खेतला जी कौन है, क्षेत्रपाल कौन है, भैरू जी कौन है, ये सारी धर्म ज्ञान की जानकारी श्री श्री 1008 योगीराज विक्रमनाथ जी महाराज के श्री मुख से सुनाई हुई बातें हैं। श्री श्री 1008 योगीराज श्री विक्रमनाथ जी महाराज श्री श्री 1008 पीर जी दाता श्री शांतिनाथ जी महाराज सिरे मंदिर जालोर वालों के शिष्य हैं और नाथ जी का अखाड़ा आश्रम गांव सारंगवास जिला पाली राजस्थान के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। सनातन धर्म ज्ञान की कुछ सत्य बातें जो हर धर्म प्रेमी को सुनना और समझना जरूरी है। पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाने वाले महाकाल भैरवनाथ जी क्षेत्रपाल और आधे राजस्थान एवं आधे गुजरात में पूजे जाने वाले खेतला जी कौन हैं? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खेतला जी की। खेतला जी कोई आदि देवी देवताओं में नहीं है, यह एक लोक देवता है। इसलिए आधे गुजरात और आधे राजस्थान को छोड़कर कहीं पर भी इनकी पूजा आराधना नहीं की जाती है। खेतला जी तो द्वापर युग के समय पांडव पुत्र भीमसेन जी द्वारा अज्ञातवास के समय हिडंबा नाम की मायावी राक्षसी से विवाह के उपरांत हिडंबा के गर्भ से पैदा हुए बालक घटोत्कच की खेतला जी हैं। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण के दिव्य शस्त्र से अर्जुन के प्राण बचाने के लिए घटोत्कच द्वारा अपने प्राणों का बलिदान देने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, कलयुग में तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और इस रण खेत में बलिदान के कारण खेतल नाम से तुम्हारी पूजा होगी। वही घटोत्कच जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो उसका भी प्रभाव बढ़ने लगा। खेतला जी मायावी हिडंबा पुत्र होने के कारण लोगों की रात लेने लगे। फिर एक बार गुजरात के पाटन में सिद्धराज सोलंकी के वहां जमाई बनकर रह रहे धार नगर के राजा अध्यर्थ के पुत्र जगदेव परमार और खेतला जी के बीच घमासान लड़ाई में जगदेव परमार खेतला जी की एक टांग तोड़कर जंजीरों में बांधकर कारावास में बंद कर दिया था। अब कारावास में बंद खेतला जी द्वारा माता जी का सिमरण करने पर माता जी खेतला जी को इस शर्त पर छुड़ाती है कि आज से रात लेना बंद करो और रात की जगह लोग तुम्हें जात देकर पूजा करेंगे, उसी से तुम तृप्त हो जाओगे। तब से खेतला जी रात की जगह कुंवारी कन्याओं की शादी होने पर पहले गांव के बाहर बैठे हुए खेतला जी को जात देनी पड़ती है। खेतला जी उसी जात को ही पहली रात के रूप में मानते हैं जिससे उनकी गृहस्थ भोग की तृप्ति होती है। खेतला जी को माता जी व भगवान कृष्ण दोनों का वरदान है कि कहीं पर भी गांव खेड़ा होगा वहां गांव के बाहर तुम्हारी उपस्थिति होगी। इसलिए गांव के बाहर दो पत्थर भी रखकर जात दो तो वो भी खेतला जी मान लेते हैं। खेतला जी का स्थान हमेशा गांव के बाहर दो पत्थरों के रूप में ही होता है। खेतला जी एक मायावी पुत्र होने के कारण ना तो उनका मंदिर बनता है और न ही किसी के कुल देवता होते हैं और न ही खेतला जी को घरों में माता जी के साथ बिठाया जाता है। वह तो सिर्फ एक खेड़ा का खेतला होता है। जहाँ गांव खेड़ा होगा वहां हर गांव में खेतला जी होते ही हैं। खेतला जी को जब लड़कियों की शादी होती है तब सिर्फ एक ही बार जात दी जाती है। अगर लड़की जात नहीं देती है तो खेतला जी लड़की के जीवन में तरह तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे गर्भपात, खून आना, संतान मरना, फिर लड़की को शादी के बाद भी जात देनी पड़ती है। जगदेव परमार के कारण किसी भी जाति में परमार गोत्र को खेतला जी नहीं लगते हैं। खेतला जी एक मायावी होने के साथ साथ
एक कुरुदेव उग्रवादी देव हैं, जिससे बहुत लोग उनकी तामसी पूजा भी करते हैं। जिस देव की तामसी पूजा होती हो, मदिरा चढ़ता हो, ऐसे देव को खासकर ब्राह्मणों को ना तो खेतला जी को मानना चाहिए और ना ही खेतला जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कुरुदेव को मानना ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। काफी वर्ष से खेतला जी के प्रति भोपों भरलों की अज्ञानता के कारण लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों के कुल देवता बनाकर घरों घरों में स्थापना करवा रहे हैं। इस गुरुदेव को और गांवों गांवों में मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। जहाँ खाव खेड़ा होगा वहाँ खेतला जी जरूर होते हैं, लेकिन कोई कोई गांव में खेतला जी बहुत प्रसिद्ध क्यों हैं? तो आइए जानते हैं। जैसे सोनाना खेतला जी। सोनाना में खेतला जी जरूर हैं, लेकिन वो तो उसी गांव के खेड़ा के खेतला जी हैं, जो सिर्फ सोनाना गांव वालों के लिए हैं, जो हर गांव में होते हैं। लेकिन सोनाना वास्तविक रूप में काशी अधिपति महाकाल भैरवनाथ और बटुक भैरव का प्रमुख पीठ स्थान है। सोनाना में विराजे महाकाल भैरव सृष्टि की स्थापना के समय ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी का अपमान करने पर शिव जी की जटा से प्रकट होकर ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटने वाले भगवान शिव जी का पहला रुद्र कपाली अवतार है, जो साक्षात शिव जी के क्रोध का रूप है, जिनको शिव जी महाराज ने अपनी प्रिय नगरी काशी भेंट की थी। तभी से काशी अधिपति, काशी के कोतवाल, काशी के राजा कहलाए। महाकाल भैरवनाथ रुद्र रूप में भगवान शिव का ही एक ब्रह्मचारी रूप है, और यही महाकाल भैरवनाथ श्री श्री 1008 योगीराज श्री विक्रमनाथ जी महाराज को इष्ट हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु बटुकासुर राक्षस को मारने के लिए 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान शिव की जटा में से रुद्र अवतार लिया था। तभी से वह रुद्र अवतार का नाम बटुक भैरव हुआ, जो स्वयं भगवान नारायण का एक रुद्र ब्रह्मचारी रूप है। महाकाल भैरव और बटुक भैरव दोनों हर और हरि की जोड़ी है। सोनाना में तो ये विराजते हैं, इसी कारण वहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं ये पूर्ण करते हैं। महाकाल भैरव तो कुबेर के भंडारी हैं। भक्तों के भंडार भरना, संतान सुख देना, कुष्ठ रोग मिटाना, सब दुखों का निवारण होना और सभी प्रकार की मनोकामना भैरवनाथ पूर्ण करते हैं। इसलिए अनेकों जातियों के ये कुल देवता लगते हैं, और सोनाना में जात भी इन्हीं को दी जाती है, खेतला जी को नहीं। सोनाना सारंगवास में भैरवनाथ सबसे पहले वहां तिरखी नाम की पहाड़ी की गुफा में केदारिया राजपुरोहितों को ही साधु के रूप में मिले थे। केदारिया राजपुरोहितों ने गुफा में विराजे साधु के रूप में महाकाल और बटुक भैरवनाथ की साक्षात सेवा की। कई दिनों तक ये सेवा की, इसलिए सोनाना सारंगवास में भैरवनाथ की पूजा केदारिया राजपुरोहित परिवार ही करते हैं, और उनके हाथ की पूजा ही मान्य होती है। केदारिया राजपुरोहितों को मिले वो महाकाल भैरव बटुक भैरव थे। सोनाना सारंगवास एक भैरव पीठ है, और इस कारण ही जगत प्रसिद्ध है। महाकाल भैरवनाथ और बटुक भैरव ये तो हर और हरि का रुद्र ब्रह्मचारी रूप है। लेकिन इनके अलावा माँ भगवती द्वारा जब महिषासुर, रक्तबीज, चंड मुंड जैसे अनेकों मायावी राक्षसों से सृष्टि भर गई थी, तब राक्षसों का संहार करने के समय माँ भवानी ने अपने दोनों भुजाओं का मैल उतारकर काला भैरू जी और गोरा भैरू जी उत्पन्न किए थे, जो हमेशा माता जी के साथ पुत्र रूप में आगलवाणी रहते हैं। असुर संहार के समय असुरों का रक्त नीचे नहीं गिरे, इसके लिए काला गोरा भैरू जी ने उस समय तरह तरह के स्वान अर्थात कुत्ते उत्पन्न किए। तभी से स्वान भैरू जी के साथ रहते हैं, इसलिए स्वान को भैरू जी की सवारी कहा जाता है। काला और गोरा भैरू जी माता जी माँ शक्ति के पुत्र रूप में हैं। कहीं पर भी ना तो माता जी अकेले विराजती है और ना ही अकेले काला गोरा भैरू जी विराजते हैं। भैरू जी और माता जी हमेशा साथ ही विराजते हैं, इसलिए घर घरों में माता जी के साथ हमेशा काला गोरा भैरू जी की स्थापना होती है। घर में माता जी के साथ खेतला जी की स्थापना नहीं होती। अब बात करते हैं क्षेत्रपाल कौन है। ब्रह्मा जी महाराज ने जब सृष्टि की स्थापना की
तब सृष्टि की 10 दिशाओं के 10 देवता वरुण, वायु, अग्नि, कुबेर आदि आदि उन 10 देवताओं के 10 क्षेत्रपाल बनाए, जिनको 10 दिक्पाल भी बोलते हैं। वे 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं। क्षेत्रपालों अर्थात दिक्पालों को जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे मंदिर स्थापना, भूमि पूजन, भवनों का मुहूर्त, हवन, यज्ञ, तब उनका आह्वान किया जाता है। हवन में दूसरे सभी देवी देवताओं की हवन कुंड में आहुतियां दी जाती है और क्षेत्रपालों की हवन समापन के समय कुंड के बाहर पत्तों पर दिक्पाल पूजा की जाती है, क्योंकि वे 10 दिशाओं के रक्षक होते हैं। क्षेत्रपाल नहीं तो खेतला जी को बोला जाता है और नहीं भैरू जी को। नाथ जी द्वारा तो धर्म ज्ञान की बातें काफी विस्तार रूप में प्रमाण के साथ बताई हुई है, लेकिन मैंने आपके समक्ष उन बातों के कुछ ही अंश पेश किए हैं। ये बात रखने में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हे नाथ जी आप क्षमा करावें। सबने जय नाथ जी रिसा, जय भैरवनाथ रिसा।